सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर रहें और स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम एक नई मात्रा को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या है? चांद। और ये क्या है? सांप। और ये क्या है बताओ बच्चों? ये क्या है? ऊंट। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और ये ऊंट का ये क्या है हिस्सा? ये कौन सा हिस्सा है? पूंछ। बहुत अच्छे। और बताओ, मेरे हाथों में कितनी उंगली है? इस हाथ में 5 यानी 5। ऐसी कौन सी इंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को देखते हैं? वो क्या है? आँख। तो बच्चों, आज हम चंद्र बिंदु की मात्रा को पढ़ेंगे। मैंने जितने भी चीजें दिखाई है, सभी में चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है। चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसका मतलब जब फेफड़ों से आने वाली हवा या वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। इसे शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। तो हम चंद्र बिंदु को सीखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। आओ सीखे चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा क्या है या इसे कैसे लिखा जाता है? तो चलिए देखते हैं। यह शिरोरेखा के ऊपर एक आधा चंद्र और एक बिंदु लगता है, यानी हाफ सर्कल, और एक पॉइंट एक बिंदु की तरह डॉट लगता है। अब जानते हैं कि चंद्र बिंदु कब लगाया जाता है, यानी इसका प्रयोग कब किया जाता है। जिन अक्षरों को बोलते समय नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, वहां हम अक्षर के साथ चंद्र बिंदु लगाते हैं। अर्थात चंद्र बिंदु का उच्चारण करते समय फेफड़ों से आने वाली वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। अब जानते हैं कि किन अक्षरों पर चंद्र बिंदु को लगाएंगे और किन पर चंद्र बिंदु को नहीं लगाएंगे। यानी जब आ की मात्रा, ऊ की मात्रा और री की मात्रा का जब हम उच्चारण करेंगे, तब उन स्वरों के साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब शिरोरेखा के ऊपर जब कोई मात्रा होती है, जैसे ई की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा या औ की मात्रा जब होती है, तब हम चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करेंगे। यानी शिरोरेखा के ऊपर जो भी मात्रा होगी, उसके ऊपर हम बिंदु का प्रयोग करेंगे चंद्र बिंदु के स्थान पर। अब हम चंद्र बिंदु से बनने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले हम एक अक्षर वाले शब्दों को जानेंगे। माँ यानी मदर। ओम यानी यह भगवान का एक चिन्ह है। चंद्र बिंदु की मात्रा के अब हम दो अक्षर वाले शब्दों को जानेंगे। ऊ जमा चंद्र बिंदु ट, ऊंट। ऊंट यानी कैमल। आ जमा चंद्र बिंदु जमा ख, आँख। आँख यानी नयन, आई। चा चंद्र बिंदु द, चांद। चांद यानी मून। बूंद, बूंद यानी पानी की बूंद। पाँच, पाँच यानी 5 यानी एक नंबर। पूंछ, पूंछ यानी टेल, जो सभी जानवरों के होते हैं पूंछ। मूछ, मूछ, मूछ तो आपको पता ही है। गांव, गांव यानी विलेज। पाव, पाव यानी फीट, पैर या पाँव। कुआं, कुआं यानी वेल।
अब चंद्र बिंदु की मात्रा के 3 अक्षरों वाले शब्दों को जानते हैं। घुंघरू, घुंघरू यानी लड़कियां नृत्य करते समय इसे अपने पैरों में बांधती है। अब है उंगली यानी फिंगर। अंगूठी, अंगूठी यानी रिंग। बांसुरी, बांसुरी यानी ये एक वाद्य यंत्र है। अब हम चंद्र बिंदु की मात्रा के कुछ और नए शब्दों को जानते हैं। मुंह, कांच, बांस, अंगूठा, आंगन, ऊंचाई, महंगाई, बांधकर और मुंहजोर। समझिए और पढ़िए। हंसना, फंसना, धंसना, टांगना, मांगना, हाफना, आंचल, आंगन, सांभर। आइए पढ़े। सांप और चिड़ा। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चीड़ा रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने घोंसले में झांका। एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़िया वहां आ गए। सांप वहां से भाग गया। अब चिड़िया और चीड़ा अंडों से बच्चे निकालने तक परेशान और चिंतित थे। चीड़े ने कहा, अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वह सारी रात सोचता रहा। उसे एक तरकीब सूझी। नदी पर हर रोज रानी सांची और उसकी सखियां नहाने आती थी। चीड़ा नदी के किनारे पहुंचा। उसने रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। रानी सांची और उसकी सखियां नहाकर निकली। रानी ने यहाँ वहां देखा, उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया? यहाँ पर जरूर कोई है, आसपास ढूंढो। सिपाही हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुंचे। वहां हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था। वे सांप के बिल से हार निकालने लगे। तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। वे उसे एक सपेरे को दे आए। उधर चिड़िया और चीड़ा दूर से सब देख रहे थे। वे खुश होकर चू चू ची ची करने लगे। अब जब भी सपेरा सांप को नचाता, चीड़ा और चिड़िया खुश होते। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? तो फिर मिलते हैं एक नई मात्रा के साथ। धन्यवाद।